डियर स्टूडेंट, क्लास 11th, पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेखक हैं कुमार गंधर्व और पुस्तक है वितान। ये वितान पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर है। कुमार गंधर्व का जीवन परिचय संक्षिप्त। पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित कुमार गंधर्व का जन्म सन 1924 में हुआ था। ये सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदामैया कामकली था। ये 10 वर्ष की उम्र से ही गायिका के मंच प्रस्तुत करते थे और इनकी मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर दास के पदों को उनके द्वारा गायन में दिखता है। लोक में रचे बसे और लुप्त, जिन्हें कोई ध्यान नहीं रखता था, लुप्त उसे कहते हैं, पदों का संग्रह करके इन्होंने उनका गायन किया। 1992 में इनका स्वर्गवास हो गया। कुमार गंधर्व ने जो पाठ लिखा है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ठीक है। लेखक वो कहता है कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस समय बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर में मेरे कानों में जो आवाज़ गूंजी या पड़ी, उसका स्वर सुनते ही मैंने ऐसा अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, जो रोज़ मैं सुनता हूँ वह स्वर नहीं है। वह स्वर सीधे कलेजे को छूने वाला था। मैं हैरान हो चुका था। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका। मैं तन्मयता से सुनने लगा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर नाम सुनते ही वह चकित हो गए। मन ही मन एक संगीत पाने का जो अनुभव हुआ वह सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए हुए था। दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के फादर का नाम है। लता मंगेशकर उनकी बेटी है। तो उनका दूसरा स्वरूप उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव। अब इसमें लेखक बताता है कि मैं बीमार था। बरसों पहले जैसे ही उसने एक रेडियो में ध्वनि सुनी तो उनके अंतर्मन को वो छू गई। जैसे ही गाना समाप्त हुआ, गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया गया। नाम सुनकर वह थोड़ा हैरान भी हुआ। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की जो गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी में सुनाई दिया। शायद यह बरसात फिल्म के गाने से लिया गया था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, अर्थात कि लता मंगेशकर से पहले नूरजहां जो थी उनका चित्रपट संगीत में जो है दबदबा का मतलब है कि वे बहुत अच्छा उसमें गाती थी। परंतु लता उनसे भी आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम होते हैं। जैसे आपने सुना हो, प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां थे और उनके
जो पिता थे सितार वादक, तो पिता की तुलना में बेटा उनसे आगे निकल गया था। ठीक वैसा ही लता मंगेशकर की गायकी को देखकर लेखक को लग रहा था। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका शायद कोई नहीं है। लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया है। चित्रपट मतलब कि जो चित्रों के द्वारा हमें दिखाया जाता है उसे कहते हैं चित्रपट संगीत। बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है आज। यह सब लता के कारण ही संभव हुआ। चित्रपट संगीत के विचित्र प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने भी लगा है। लता ने जो नई पीढ़ी को गाने का ढंग और संगीत संस्कारित किया है, अर्थात कि संस्कार रूप में उन्होंने एक धरोहर के रूप में दिया है, वह एक आम आदमी के संगीत की अभिरुचि पैदा करने में विशेष योगदान। लता के स्वर में किस तरह का गायन था? शास्त्रीय संगीत और लता के गान में से लोग लता के गान को ही अधिक पसंद करते थे। लता की जहाँ कहीं भी आवाज़ सुनाई देती, लोग बड़े ध्यान से सुनने लगते थे। इसका कारण लता का गानपन और सुरीलापन और मस्त कर देने वाला स्वर है। श्रोता को रागों से नहीं, समधुर गान पान से मतलब होता है, अर्थात कि जो कानों को छूने वाला हो, उनके अंतर मन को छूने वाला हो, वही गायन सभी लोगों को अच्छा लगता है और उसी से ही लता मंगेशकर की लोकप्रियता बढ़ी। आज नन्हे मुन्ने मतलब छोटे बच्चे भी उनके स्वर को गुनगुनाते हैं। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगा, अर्थात कि लता मंगेशकर का स्वर जो संगीत है वो दिन रात सुनाई देने लगा, अर्थात कि उनकी जो ख्याति बढ़ रही। लता और नूरजहाँ की गायकी में क्या अंतर था? अब लेखक ये बताना चाहता है कि संगीत में लता मंगेशकर के में और नूरजहाँ के में क्या अंतर था। नूरजहाँ की गायकी में जहाँ एक मादक तान अर्थात कि नशीली ऊंची तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता होती है। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम है, मानो कानों को निजी जीवन और स्वर में उसका जो सही रूप है छलक उठा। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शक ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के जो गायन है मन को छूने वाले हैं, हृदय को छूने वाले हैं। संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नाद में उच्चार है। लेखक का मानना है कि संगीत दिग्दर्शक ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत अर्थात कि फिल्मी संगीत, चित्रपट मतलब फिल्मी संगीत, ठीक है, जिसे हम चित्रपट संगीत कहते हैं, जो हमें जिसकी चित्र सामने दिखाई देते हैं उसके लिए। चित्रपट संगीत में करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, अर्थात जब शास्त्रीय संगीत चलता है तो उसमें गंभीरता का आभास होता है, और जब चित्रपट संगीत में तेजी, लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप होता है। चित्रपट संगीत में आधे ताल, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों का
शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3 साढ़े 3 मिनट के गान और 3.5 घंटे के शास्त्रीय महफिल का कलात्मक आनंद मतलब एक आनंद देने, अति प्रिय आनंद देने वाला होता है। गायकी में लता का स्थान कितना सर्वोपरि, उनके गान में कितनी सर्वोच्चता है। उनके गानों में स्वर, लय, शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, रंजकता अर्थात रिझाने की शक्ति, जब कोई गाता है और उसके ऊपर आकर्षित करने की जो शक्ति होती है वह भी उनमें पूर्ण रूप से भरी हुई। और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य उनमें है, अर्थात कि जो कोई गाना सुन रहा है उसे रसास्वादन होना, उनमें वह भी सामर्थ्य है। लता का स्थान अव्वल दर्जे का खानदानी गायकी के समान। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 घंटे में चित्रपट का गाना उतनी कुशलता और रस से भरपूर गा सकता है? शायद नहीं। खानदानी गवैये में ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया। मतलब कि कुछ लोगों ने जो चित्रपट संगीत है उससे आवाज़ भयानक होती है, तो उसके लिए कहा कि उससे कानून की ध्वनि खराब हो जाती है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत में लोगों के कान सुधारे, अर्थात कि बिगाड़े नहीं बल्कि लोगों के कान सुधारे। अब चित्रपट संगीत जो फिल्मों में होता है उसका क्या महत्व, हमारे जीवन में क्या स्थान है? लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी है। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखा, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों का तक पहुंचाया है, अर्थात कि चित्रपट संगीत जो लोगों के हृदय तक पहुंचा है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं अच्छा लगता। जब शास्त्रीय संगीत चलता है तो कोई भी उसे सुनना पसंद नहीं करता है, बल्कि जो आप टीवी पे चित्रपट मतलब चित्रों के जरिए देख रहे हो उसको सुनना आप सभी लोग पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत नीरस होता है, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। कि चित्रपट संगीत का लचकदार होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें, चुनौतियाँ कई तरह की हैं। यहाँ नव निर्माण की संभावनाएं भी बहुत कम है। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागीदार लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का बादल की तरह उमड़ते राजस्थानी लोकगीत घाटियों में गूंजते हुए पहाड़ी लोकगीतों का और ऋतु चक्रों का, खेतों से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर योगदान उपयोग कर रही है। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें अनेक अलक्षित, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है, प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। लता मंगेशकर जो चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी कहा जाता है। लता मंगेशकर चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त बेताज साम्राज्ञी हैं, अर्थात कि वे उसकी बादशाह हैं। अनेक गायक गायकों की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जनमानस पर छाई हुई। यह एक चमत्कार ही है
कि जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। अर्थात कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम लता मंगेशकर को सामने अपने गाते हुए उनका संगीत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इससे बड़ा और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसे विशेष लोग बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें इतना हृदय को छूने वाला संगीत दिखाई देता। थैंक यू बेटा।